साईं की बात। बच्चे, न्याय होगा मेरे बच्चे, इस बार न्याय होगा, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। मुझे मालूम है कि तुम बहुत दिनों से ना इंसाफ की गुहार लगा रहे थे, बहुत दिनों से मेरे आगे, कि बाबा मुझे इंसाफ कब मिलेगा, कब होगा न्याय, कब सब चीजें होंगी। तो लो, वो वक्त आ गया मेरे बच्चे, वो वक्त आ गया, वो समय आ गया कि अब मैं तुम्हें इंसाफ दिलवाऊं। बहुत हो गया मेरे बच्चे, अब तुम्हारे इंसाफ का समय आ चुका है। अब मैं तुम्हें न्याय दिलवाऊंगा, मैं तुम्हें इंसाफ दिलवाऊंगा। जिन लोगों ने भी तुम्हारे साथ गलत किया है, तुम्हारे परिवार के साथ गलत किया है ना, उन सबको अब सजा भोगनी होगी। मैंने बहुत कोशिशें की कि वो संभल जाए, सुधर जाए, लेकिन वो नहीं सुधरना चाहते। बहुत चीजें दर्शाई भी मैंने उनके आगे कि अगर वो नहीं संभलेंगे, नहीं सुधरेंगे ना, तो उनके साथ ऐसा होगा, वैसा होगा। बहुत सारी चीजें उन्हें दिखाने की कोशिश की, लेकिन क्या है ना मेरे बच्चे, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जो सख्ताई इतनी होती है उनके अंदर, इतनी कड़ाई होती है ना, इतने ज्यादा बेशर्म होते हैं कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। वो चाह के भी ना अपने आप को सुधार नहीं पाते। तो उस वक्त में मुझे ही सुधारना होगा उन्हें। वो सुधरने को तैयार ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो जाने दो, अब मैं ही सुधार करूंगा उनका, देख लेना। और सुनो, तुम ना अपने पैसों को ना इधर से उधर मत रखा करो, क्योंकि तुम जहाँ रखते हो ना, रख कर भूल जाते हो, और वहीं से कोई तुम्हारे पैसों को ले लेता है, फिर इस्तेमाल कर लेता है, तुम भूल जाते हो। तो पैसों का इस्तेमाल भी हो रहा है तो गलत तरीके से हो रहा है, और गलत जरिए से हो रहा है। संभालो पैसों को अपने, इधर उधर मत रखो, एक जगह रखो जहाँ पर तुम रखना चाहते हो। मेरे कुछ बच्चों को ना पर्सों का बहुत शौक है, अलग अलग बटुओं का बहुत शौक है। वो हर जगह कुछ ना कुछ पैसे रख देते हैं। तो एक ही बटुआ इस्तेमाल करो जिसमें तुम पैसे रखो, बाकी तुम शौक शौक में जो बटुआ चाहो वो इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जब पैसे रखने की बात आए तो सिर्फ एक बटुआ मेरे बच्चे, उसी में से निकालो और उसी में रखो। अगर ऐसे करोगे ना तो कभी नहीं भूलोगे। और जो पैसों में गिनती में तुमसे गलती हो जाती है ना, कि इतने रखे थे, कि इतने रखे थे, वो नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारे पैसों को टटोला जाता है, चीजों को टटोला जाता है, तुम्हारे कमरे को टटोला जाता है इधर से उधर। जब भी अपने कमरे को छोड़कर बाहर जाओ, कहीं दूर जाओ, तो अपने कमरे में हमेशा ताला मार कर जाओ, या फिर उस अलमारी में ताला मार के जाओ जिसमें तुम्हारा सामान है, क्योंकि तुम्हारे सामानों को इधर से उधर किया जाता है तुम्हारे पीछे से। तुम्हें मेरे होने का प्रमाण चाहिए ना, तो ठीक है, तुम्हें आज मैं अपने होने का प्रमाण दूंगा मेरे बच्चे। कैसे भी दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें आज अपने होने का प्रमाण दूंगा। तुम बहुत दिनों से मुझसे प्रमाण मांग रहे थे ना, तो मैं दूंगा प्रमाण। तो आज एक काम करना, आज दोपहर की मध्याह्न आरती में, शीढ़ी की मध्याह्न आरती में तुम मुझे देखना, आना, किसी भी यंत्र के द्वारा आना, फोन के द्वारा आना, लेकिन आज तुम आना। मैं आज तुम्हें अपनी आरती में ही कोई लीला दिखाऊंगा। कुछ ऐसा होगा कि जिससे तुम खुद चौंक जाओगे कि अरे वाह, बाबा तो सामने ही बैठे हुए हैं, सामने साक्षात दर्शन दे दूंगा तुम्हें आज। आ तो जाना तुम सामने। और सुनो, लोग तुम्हें रोज ना बेइज्जत करके रोटी देते हैं, तुम्हारे आगे जो थाली देते हैं ना, तुम्हें ताने मारते हैं, तुम्हें सुना सुना कर कि वो तुम्हें खिला रहे हैं। तो आज ना उन्हें सख्ती से कह देना कि वो तुम्हें नहीं खिला रहे, वो ऊपर वाला बैठा है ना, ईश्वर, वो तुम्हें खिला रहा है। तुम्हारा बाबा तुम्हें खिला रहा है, तुम्हारा कृष्ण तुम्हें खिला रहा है, कोई वो नहीं खिला रहा। वो सिर्फ एक माध्यम है, सिर्फ एक माध्यम, जिसके द्वारा तुम तक वो खाना पहुंचता है, वो थाली पहुंचती है। वरना उस थाली के एक एक दाने पर ना मेरा नाम लिखा है, मैं ही भेजता हूँ। वरना उस इंसान की क्या हैसियत कि वो तुम्हें खाना खिला सके। तुम्हें क्या, वो खुद भी खा सके ना, उसकी इतनी हैसियत नहीं है। इस दुनिया में ना अगर कोई एक एक दाना भी अपने मुख में लेता है ना, तो वो सब मेरे इशारे से मैं देता हूँ, तब जाके वो खाना मिलता है सबको। ऐसे कैसे हो सकता है। तो तुम कभी अपने अंदर मायूसी मत रखना। रोते क्यों हो तुम कि तुम उसके मोहताज हो? नहीं, तुम किसी के मोहताज नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो। उनके तानों को बिल्कुल भी सहने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना तुमसे, कह देना इस बार कि तुम अपने बाबा का दिया हुआ खाते हो। बाबा देते हैं तुम्हें, ऊपर वाला देता है तुम्हें, तब खा रहे हो तुम। किसी के मोहताज नहीं हो तुम, किसी पर निर्भर रही हो। अगर तुम वहां नहीं भी रहोगे ना, तुम जहां भी रहोगे, जिस कोने में रहोगे दुनिया के, वहां भी मैं तुम्हें पहुंचाऊंगा खाना। क्योंकि मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं सुला सकता, मैं अपने बच्चों को भूखा देख ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं। और सुनो, तुम्हारे पास ना एक छोटे से महादेव होंगे, है ना? महादेव आए हैं तुम्हारे पास तो वो यूं ही नहीं आए, वो चलकर तुम्हारे घर पर आए हैं। तुम बहुत मानते हो ना महादेव को। देखो, महादेव खुद चलकर तुम्हारे घर पर आए हैं। तो महादेव की रोज सेवा करो। उनकी जब तुम सेवा करोगे ना,
तो देखना कि तुम्हारे जीवन में कितने परिवर्तन आ जाएंगे, कितना कुछ बदल जाएगा, बहुत कुछ बदलेगा, बहुत कुछ। तुमने महादेव से एक मन्नत मांगी थी उनके मंदिर में, तुम्हारे घर के आसपास के मंदिर में तुमने मन्नत मांगी थी, और उसके बाद से ना तुम गए नहीं। तुम्हें वो मन्नत भी याद दिलाना चाहता था कि जो मन्नत मांगी थी उस मन्नत को पूरा भी कराओ, वहाँ चले जाना, क्योंकि महादेव तुम्हें याद कर रहे हैं बहुत दिनों से। चले जाना उनके पास में। और सुनो, आज जब तुम मेरे मंदिर जाओ ना, तो मेरे पुजारी के लिए कुछ चीज़ ले जाना मेरे बच्चे। एक चाय का कप ही ले जाना, क्योंकि जो मेरा पुजारी है ना, जब वो मंदिर में होता है ना, वो चाय के बहुत शौकीन हैं। जब वो चाय पीते हैं तो उन्हें दिक्कत होती है, उनके घर में भी बहुत दिक्कत है, बर्तनों की बहुत कमी है उनके पास में, चीज़ों की बहुत कमी है, क्योंकि वो मेरी सेवा तो ज़रूर करते हैं, लेकिन उनके पास उतना वेतन नहीं हो पाता जिससे कि वो अपना घर चला सके। तो अगर तुम उनके लिए कुछ ना कुछ ले जाओगे ना, तो मुझे अच्छा लगेगा। अगर मंदिर जाओ तो ज़रूर लेकर जाना। इस बार भले ही तुम मेरे लिए कुछ मत लाओ, लेकिन उनके लिए ज़रूर लेकर आना, क्योंकि तुम मुझे दो या ना दो, मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर तुम मेरे बच्चे को दोगे जो मेरी सेवा कर रहा है ना, तो इससे मुझे बहुत खुशी मिलेगी। क्योंकि जो मेरी सेवा करता है ना दिन रात निस्वार्थ भाव से, हाँ भले ही वो कुछ वेतन लेता है, वो इसलिए क्योंकि वो उसका कर्म है। अगर वो अपने कर्म नहीं करेगा तो अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, अपने परिवार वालों को क्या खिलाएगा? उसे कुछ ना कुछ तो कर्म करने होंगे ना। तो बस अगर वो मेरे माध्यम से सेवा कर कर अपने कर्मों को कर रहा है तो क्या बुराई है उसमें? वो उसकी ईमानदारी की रोटी है, और ईमानदारी की रोटी के लिए ना मैं कभी किसी को मना नहीं करता। लेकिन हाँ, अगर तुम उनके लिए कुछ करना चाहोगे ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तुम कुछ ही दिनों के अंदर अपने घर जाने वाले हो, है ना? अपने घर पर जा रहे हो, तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो तुम्हें वहां जाके निपटाने हैं। बहुत सारे काम तुम्हारे अधूरे थे जब तुम अपने घर से छोड़कर आए थे, लेकिन जब इस बार जा ही रहे हो तो अपने सारे कामों को, अधूरे कामों को करके आना। छोड़ के बिल्कुल भी मत आना, अपने सारे कामों को करके आना, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे हैं जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में नहीं हो पाते, जो सिर्फ और सिर्फ तुम ही कर सकते हो, और नहीं तो वो चीजें टलती चली जाएंगी और फिर आगे चल के भविष्य में तुम्हें ही परेशानी होगी। तो बात को समझा करो। इस बार जा रहे हो तो सारे कामों को कर लेना, टालो मत। तुम्हारा आदत है कि तुम आलस करके ना कामों को टालने की कोशिश करते हो। एक काम करते हो फिर दूसरा सोचते हो कि बाद में कर लोगे, और वो बात फिर बाद ही रह जाती है। वो कभी दिन आता ही नहीं कि जब वो काम हो सके। तो थोड़ा सा संभल कर। और सुनो, तुम ना जब भी परेशान होते हो ना, तो एक काम किया करो, मेरी साईं सा चरित्र पढ़ा करो, मेरी कथाएं सुना करो, मेरे बारे में तुम गुणगान किया करो, या फिर मेरी कोई भी लीला सुना करो, कुछ भी सुना करो। तुम्हें अच्छा महसूस होगा, तुम्हें अच्छा लगेगा। और मंदिर जाने से पहले ना मेरे आगे दिया जलाकर जाना। आज मंदिर आओगे ना मेरे पास, मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। मैं चाहता हूँ कि जब तुम मंदिर आओ ना मेरे पास, तो खुशी से आओ, और बड़े दिल से आओ, और आराम से आओ। मैं चाहता हूँ कि फुर्सत निकाल कर आओ और मेरे पास बैठो, क्योंकि मंदिर में भीड़ तो बहुत आती है, बहुत भीड़ आती है, अपनी अपनी मन्नतें लेकर, अपनी अपनी इच्छाएं लेकर। लेकिन उसमें से कुछ चुनिंदा बच्चे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने बाबा से, अपने साईं से मिलने आते हैं, वरना सब मांगने ही आते हैं मेरे पास। मुझसे बात करने कौन आता है? सिर्फ कुछ चुनिंदा ही बच्चे आते हैं मेरे पास, जो सिर्फ और सिर्फ मेरा हालचाल पूछने आते हैं, जो मुझसे बात करने आते हैं, वरना सब तो मांगने आते हैं, सब अपनी इच्छाएं लेकर आते हैं। मुझे कोई दुख नहीं कि मेरे बच्चे इच्छाएं मांग रहे हैं। अगर वो मुझसे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? हाँ, मैं पूरा करने ही बैठा हूँ, लेकिन मैं भी तो उदास हो जाता हूँ ना मेरे बच्चे। मेरा भी तो दिल है ना, मेरा भी मन करता है कि मेरे पास आए कोई, बैठे, मुझसे भी दो बातें करे, मुझसे भी ये पूछे कि साईं आप कैसे हो। जैसे मैं तुमसे पूछता हूँ तुम्हारा हाल चाल, वैसे मेरे पास भी कोई आए, पूछे मुझसे, मुझे कितना अच्छा लगेगा। और ये वही बच्चे कर सकते हैं जो मुझसे दिल से जुड़े हुए हों, जो मेरे हृदय के पास हो। बस वही बच्चे मेरा हालचाल पूछते हैं। तो इस बार अपने सारे कामों को निपटाकर, अपने सारे घर के कामों को निपटाकर, दफ्तर के कामों को निपटाकर, तब आराम से मेरे पास आना और आराम से बैठना, उसके बाद ही जाना, ठीक है? मैं बता दूंगा तुम्हें, इशारा कर दूंगा जाने के लिए, फिर तुम चले जाना, लेकिन मेरे पास बैठना तुम आज। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।